स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ के नतीजों पर और हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट भी अभी जुड़ने वाले हैं। आनंद राठी वेल्थ के नतीजे में पढ़ देता हूं। इन द मीनवाइल कंपनी के रेवेन्यूज़ में करीब 20.5% का जंप देखने के लिए मिला। 222 करोड़ रुपए का रेवेन्यूज़ देखने के लिए मिले। प्रॉफिट में करीब 30% का जंप और प्रॉफिट आया है करीब 74 करोड़ रुपीज़ का। AUM कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 30% बढ़ा है और 77,100 करोड़। और वहीं कंपनी की जो प्रॉफिट गाइडेंस है फॉर सम ईयर्स, नॉट फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर सम ईयर्स, यानी कि आने वाले कुछ सालों में कंपनी को लगता है कि 20 से 25% का प्रॉफिट कंपनी बनाती रहेगी। तो बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है। और इस समय देखें तो आनंद राठी वेल्थ का जो शेयर है उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो आनंद राठी वेल्थ का शेयर इस समय थोड़ा फ्लैट है, 1773 रुपये के आसपास चल रहा है। और आज अगर इसके फ़िलहाल के हाइज लोज देखें तो जो 52 वीक हाइज लोज हैं वो 2323 और 1586, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि कंपनी ने एक बोनस भी दिया था, बायबैक भी किया था, तो वो सारी एडजस्टमेंट्स हो रखी हैं। तो एक समय पर तो ये शेयर 4000 की रेंज पर भी था, तो वो बोनस 1:1 का एडजस्ट होने के बाद ये प्राइस आपको दिख रहा है। लेकिन कंपनी के नतीजे ठीक ठाक देखने के लिए मिले हैं। अब हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर चेतन शेनॉय, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। चेतन सर, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड मॉर्निंग विवेक जी, कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया। एंड पहले तो आपको अच्छे नतीजों की बधाई सर, क्योंकि ये जो क्वार्टर था ये थोड़ा चैलेंजिंग था एंड उसमें भी आपने ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ दिखाई है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ AUM। सर, क्या कुछ खास रहा है इस क्वार्टर में? विवेक जी, बिल्कुल आपने सही इंट्रोडक्शन दिया। दिस इज पिछला क्वार्टर और ये क्वार्टर साथ मिला के आप देखने जाएं तो काफी टफ रहा है सबके लिए। इक्विटी मार्केट में जो थे, तो हमारे लिए भी टफ रहा है। बट ओके। हमारा हमेशा बिलीफ रहा है कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। और सब बोलते हैं कि मार्केट जब डाउन होता है तब पैसे लगाने चाहिए। इफ यू लुक एट ऑल द books of finance, all the investors who have talked about it, Benjamin Franklin or Warren Buffett ho. But it is a difficult task. It's not an easy task to get money in a market with where there is negative news after negative news. क्योंकि गुड रिटर्न्स, फ्यूचर के गुड रिटर्न्स और आज का गुड न्यूज साथ में कभी नहीं आता। आज जब बैड न्यूज होता है तब इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में गुड रिटर्न्स आने की गुंजाइश होती है। सो देयर इज अ inverse correlation. So from that point of view, it has been a year in which first half has been very sort of, अरे बहुत आसानी से निकल गया, बहुत अच्छे नंबर्स हो रहे हैं। और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर को मार्केट ने थोड़ा pushed us to analyze better, bring data better, and bring in money into the markets when the market is down. So it has been, from that point of view, it's been a opportunity to bring in money into equity, which we do thankfully very well year after year. Whenever there is a bad year, we have been able to get more money, and that is going to benefit our investors in the long term. So in lines with that, I think you will see that full year का number जो हमने प्रोजेक्ट किया था ऑन इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू 980 crores, वो हमने अचीव कर लिया है। इनफैक्ट स्लाइटली मोर देन दैट, 981 crores के आसपास, विच इज अबाउट 30% increase in the total revenues that we've had. PAT has gone to about 300 crores, vis-a-vis our projection of 295, which is a 33% growth. And AUM, which is the top three numbers that I just want to highlight, has ended at about 77,000 crores. This, I would say that if the market had been supportive, we would have reached the projected number of 80,000 comfortably. बट मार्केट ने सिर्फ 5% का रिटर्न दिया है। और इस वजह से जो प्रोजेक्शन में हम मान के चलते हैं 10% से 12% मार्केट दे सकता है, कुछ साल एक्स्ट्रा दे देता है, कुछ साल कम दे देता है। ये वो साल रहा है जब हमें थोड़ा कम मिला है। तो उस वजह से थोड़ी AUM में हम 80,000 के बदले में 77,000 पे पहुंच गए। बट इन द प्रोसेस आई थिंक यू विल सी, मार्केट की ये नेचर है
it gives extraordinary returns in 1 year and then gives below ordinary return in a year. So this year has been below ordinary. Hopefully next year will be extraordinary, and we should be able to cover up that short fall in a projection that we had. Having said which, our AUM still grew at 30%. तो हम लास्ट ईयर यही वक्त पे 59,351 करोड़ पे थे. अभी हम वी आर एट 77,103 करोड़. सर मैं अगर बोलूँ तो देखिए, ऑफ कोर्स यू आर द टॉप मैनेजमेंट एंड आई एम द एंकर, बट द पॉइंट इज़ कि जिस तरह के मैं रिजल्ट्स देख रहा हूँ, मुझे इसमें कोई मतलब ऑर्डिनरी नहीं लगा. दिस वाज ए वेरी गुड ईयर, मतलब because you have maintained a good amount of profit in every quarter. 73 करोड़, 76 करोड़ सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में 77, इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 74 करोड़. सो सर, और अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो यू वर एट द लेवल ऑफ 53 टू 58 करोड़ की रेंज में थे. तो वहाँ से एक ठीक ठाक डिसेंट जंप देखने के लिए मिला है सर. लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हमने मार्केट का जो एक ख़राब फेस था वो हमने देखा पिछले 6 महीने में. लगता है कि जो नया फाइनेंशियल ईयर आया है, और कंसीडरिंग कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब 90 डे टैरिफ का डेफरमेंट किया है, वो भी थोड़ा सा बैकफुट पर है, और इससे मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव होगा, और उससे आने वाले समय में जो फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, लाइक आपकी कंपनी हो गई, BFSI कंपनीज हो गई, इन सभी के लिए हो सकता है कि पहला क्वार्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग रहे, लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है थोड़ी स्मूथ हो जाएगी. बिल्कुल विवेक जी, मैं ऑर्डिनरी इस मार्केट के बारे में बोल रहा था. मार्केट जब ऑन एन एवरेज 12-13% का रिटर्न देता है और एक बुरा साल आता है बिलो ऑर्डिनरी 5% रिटर्न देता है, तो इन दैट का पार्लेंस इज सेइंग दैट दिस इज बीन अ ऑर्डिनरी ईयर फ्रॉम अ बिलो ऑर्डिनरी ईयर फ्रॉम अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. बिल्कुल, थैंक यू फॉर अपने मुंह से कोई अपना तारीफ कैसे करे. सो थैंक यू. आई थिंक इन अ ईयर वेयर markets have delivered substandard returns below its own average return. We have been able to deliver a 30% growth on all fronts. Of course, that's something that we are very pleased with, and we are very happy that we have been able to get our client support, and we have been able to release almost 2 to 3 notes every month, especially during the difficult times, and get new money into the market. So in those lines, just to point out a few other things, that our company had declared a dividend of 7 rupees, and now again we have declared a dividend of 7 rupees. Given that the 7 rupees has been declared after a bonus of bonus shares, it's एग्जैक्टली. this year on average from the beginning of the year देखने जाओगे तो 21 rupees का dividend declare किया हमने अब तक, including the recent dividend which was done after the bonus. We also declared a bonus in March 2025. We declared a buyback last year in March, which we executed in June, which was about 165 crores. So I think we're very happy that we have been able to generate the kind of free cash flows. We have been able to generate the kind of growth. I think the message that I want to give as from the management here, is that we are going to be our endeavor is to be consistent. Our endeavor is to be market agnostic. I think another very important thing that you need to understand, Vivek ji, is 14 क्वार्टर हुए हैं हमारे लिस्टिंग से, और 14 क्वार्टर में आप देखोगे तो हर क्वार्टर में हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 20% से ज्यादा दिखा है. एंड अगर आप इसका हमने जो स्टडी किया है, टॉप 1000 कंपनियों में से we are one of the only 6 companies who has been able to deliver return of this kind, 20% year on year, in the quarterly results for 14 quarters from the time that we've got listed. So I think there are many things going right. We continue to work hard to deliver this kind of results. Now coming to the point on Trump, coming to the point on the tariff wars that have started, बिल्कुल सही है आपकी बात. I think the initial reaction of the market was that it was jittery. Markets don't like uncertainty. Markets do not like unpredictability. अब ये नया टैरिफ आ जाएगा तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी. It is unlikely that we will be able to calculate free cash flows without understanding what exactly is the tariff on which industry, which country, etc. So this is obviously the reason why the markets got nervous.
बट आई थिंक इंडिया आई थिंक इज अ मार्केट विच इज लीस्ट इम्पैक्टेड. एंड इसके तो मैं आपको 20-25 पॉजिटिव गिना के बोल सकता हूँ इंडियन इक्विटी मार्केट को. तो टू बी वेरी फ्रैंक, वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड that this is a great opportunity for India. India is not only the least impacted negatively, we are going to be a market. India is going to be a market which is going to benefit immensely out of this. Or and like I said, I can have a show with you on just discussing that.